आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे भाई, जो भी मेरा भाई इंग्लिश जो भी हमसे विजेता बैच में ज्वाइन है, अगर आप भी 2026 में स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड से है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा अगर पहली बार है भैया। और देखिए जो भी हमसे विजेता बैच में ज्वाइन है भैया, उसके लिए तो मैंने भैया आपको इंग्लिश चालीसा का नोट्स दिया और 100% आपको कहा है भैया, जिससे बाहर ग्रामर कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल ट्रिकली होगा। और आपको मैंने 2 क्लास भी लगाया होगा, एक क्लास टाइप ऑफ सेंटेंस का, एक क्वेश्चन टाइप का, और ये तीसरा का क्लास प्रोनाउन का है। और आपको 2 क्लास बिल्कुल समझ में आया होगा, सब कुछ ट्रिकली बताए हैं। और 100% जो बता रहे हैं भैया, वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक या ऐसा कंटेंट। आप चिंता मत लीजिए उसके लिए, ठीक है ना। आपको जितना कराया जा रहा है केवल उतना करते जाइए। आइए भैया, तीसरा जो पढ़ना है भैया, उसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन का नंबर आता है भैया, तो कभी कभी 2 नंबर या कभी कभी 3 नंबर भी पूछ देता है क्वेश्चन में। कैसे बनाएंगे, बहुत ट्रिक है, सुन लीजिए। सबसे पहले मेरा भाई क्या कहता है, सुनिए सुनिए। अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है, उसके सब्जेक्ट अगर आई है, वी है, यू है, ही, सी, इट, अकेला नाम, ये सब है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है, उसके अगर सब्जेक्ट अगर आई है ना, आई समझिएगा। अगर ऑप्शन में से अगर क्वेश्चन लिखा है, अगर ऑप्शन में खाली सेल्फ वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, खाली सेल्फ वाला नज़र आ रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उस लिखा गया है, उसके ऑप्शन में खाली सेल्फ वाला नज़र आ रहा है ना, तो अगर ओकर सब्जेक्ट अगर आई होगा तो ओकर आंसर माई सेल्फ होगा। अगर ओकर सब्जेक्ट भी होगा तो आँख मुनकर ओकर आंसर आवर सेल्फ मारिएगा। अगर ओकर सब्जेक्ट यू होगा तो ओकर आंसर योर सेल्फ होगा। अगर ओकर सब्जेक्ट ही होगा तो ओकर आंसर हिम सेल्फ होगा। अगर उसमें सब्जेक्ट सी होगा तो ओकर आंसर हर सेल्फ होगा। अगर कोई ईट हो गया, निर्जीव हो या कीड़ा मकोड़ा होगा तो ओकर आंसर इट सेल्फ होगा। अभी जस्ट आपको एग्जांपल देंगे। अगर दे होगा तो ओकर आँख मुन के देम सेल्फ मारिएगा। ये भाई बिहार पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, एक लड़का का नाम रहेगा तो उसके बदले हिम सेल्फ का प्रयोग करना है। एक लड़की का नाम रहे तो उसके बदले हर सेल्फ का प्रयोग करिएगा। अगर एक से अधिक लड़का लड़की कुछ भी रहे तो उसके बदले देम सेल्फ का प्रयोग करना। अभी तो ये तो समझ लिए कि फलना का फलना बदले लगाना है, क्या लगाना है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ही डॉट डॉट डज दिस वर्क, ही डॉट डॉट ही आया है, और नीचे खाली देखिए, नीचे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट देखिए, यहाँ पर देखिए ही आया है, और ही के नीचे खाली देखिए, इसमें देखिए, तो इसमें खाली सेल्फ वाला ऑप्शन है ना, ही आया है, तो ही के बदले क्या मारना है, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए 1 नंबर में, यहाँ देख रहे हैं, ही के बदले क्या मारना है, हिम सेल्फ है ना मारना है, बस आंसर यही होगा, हमारी हिम सेल्फ जो है नाक मुनकर। समझ गए ना। अच्छा, नीचे का देखिए, अगर उससे नीचे देखिए, उससे नीचे देखिए, उससे नीचे देखिए तो क्या लिखा है, उसके नीचे देखिए, उससे नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा सी लिखा है, और नीचे खाली सेल्फ वाला ऑप्शन है, तो सी के जोड़े क्या मारना है, हर सेल्फ मारना है, सी के जोड़े हर सेल्फ, बस हो गया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, किसके के जोड़े किसके क्या के जोड़े क्या लगता है, कौन सेल्फ लगता है, इसको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो आपको जो बताए हैं कि आई के जोड़े माई सेल्फ, वी के जोड़े आवर सेल्फ, यू के जोड़े योर सेल्फ, ही के जोड़े हिम सेल्फ, सी के जोड़े हर सेल्फ, इट निर्जीव कोई पीड़ा मुका रहे तो इट सेल्फ, दे के बदले देम सेल्फ, क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक लड़का का नाम रहे तो हिम सेल्फ मारना, याद रखिएगा, और एक लड़की का नाम रहे तो हर सेल्फ मारना है। अच्छा, उसके बाद एक से अधिक लड़का लड़की कोई भी रहे तो उसके बदले वो क्या मारना है, देम सेल्फ मारना है, और अगर वन लिखा रहे तो उसके बदले वन सेल्फ मारना है। आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, इसका बताइए तो क्या होगा। अगर कोई कहेगा भाई इसका बताइए क्या बताएगा, आई डॉट 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 डू इट, मैं इसे स्वयं कर लूँगा, मैं इसे स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, तो भैया आई डॉट डॉट देना है। ऑप्शन में कहेगा आपको सेल्फ वाला, तो भैया यहाँ पर बताएगा माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, ऑप्शन दिया रहेगा सेल्फ वाला, तो आई को जो क्या मारता है, माई सेल्फ ना लगेगा, माई सेल्फ लगा दीजिएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब आइए अगला। अगला क्या कहता है भैया, अगला क्या है, सुनिए अगला कहता है मेरे भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुनिए, कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट रहता है, ओकरा बाद वर्ब रहेगा, ओकरा बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा यह सब आएगा, सब्जेक्टिव केस, आई, वी, यू, ही, सी, इट, अकेला नाम या नाम, राम, श्याम, ये सब आएगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा आएगा, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अगर कहीं मान लीजिए ये पहला स्थान खाली दिया रहे तो समझिएगा वही सब में से कुछ ना कुछ आना है। अगर लास्ट वाला स्थान खाली दिया रहे तो समझिएगा वही सब में से कुछ ना कुछ आना है। तो आई के ऑब्जेक्टिव केस म्यू होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और नाम के नामे होता है, राम के बदले राम, श्याम के बदले श्याम, नाम के नामे होता है। तो ये बात को हम बताए हैं कि अगर कोई स्थान खाली रहे, शुरू वाला सब्जेक्ट का होता है, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि वहाँ बीच में वर्ब रहता है, तो अगर ये स्थान खाली तो वही सब में से कुछ न कुछ आएगा। अगर ये वाला स्थान खाली तो वही सब में से कुछ आएगा। चलिए आज दिखाते हैं कैसा क्वेश्चन से पूछा गया। आइए यहाँ पर जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको कह रहा है डॉट डॉट इज ए गर्ल। आई पहला स्थान खाली है का मतलब ये कहते हैं कि स्थान खाली, सब्जेक्ट का स्थान खाली है ना, तो सब्जेक्ट का स्थान पर सब्जेक्टिव है केस ना, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, देखिए ये हिम भैया ऑब्जेक्टिव केस है, हर ये ऑब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, सी ना सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट का स्थान खाली तो सब्जेक्टिव केस आएगा, जो अभी पीछे पढ़े। अच्छा, आई लव डॉट डॉट यू, यहाँ पर देखिए आई लव डॉट डॉट खाली स्थान है,
अच्छा इस सब्जेक्ट यहाँ पर लगा है, वर्ब लगा है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट का स्थान होगा, तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्टिव है केस। ये देखिए ही तो सब्जेक्टिव केस है, सी तो सब्जेक्टिव केस है, वी तो सब्जेक्टिव केस है, ये हर ना ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर मारेंगे आंसर। समझ आ गया ना। अभी उसी लिए आपको कौन चीज़ याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए कि हाँ आई आई बी आई होता है, ये सब सब्जेक्टिव होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताइए मेरे तरफ से, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप बताइएगा, एक क्वेश्चन आप हम दे रहे हैं, जल्दी बताइए क्या बताएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, लिखे रहे हैं आई डॉट 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 आई डॉट 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 बीट डॉट 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 डॉट, सॉरी यहाँ पर डॉट डॉट नहीं, एक मिनट यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बताइएगा आई बीट डॉट डॉट डॉट, जल्दी बताइएगा इसमें ही भराएगा कि हिम भराएगा सोच के। तो भैया ये तो सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, ये तो ऑब्जेक्ट का स्थान है, तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्टिव है केस, ही तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो ही ना होगा हिम होगा, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। क्लियर है। अच्छा एक क्या बताएगा, बताइएगा इस बताइएगा सी डॉट सी टीचेज डॉट डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पर मिटा गया, यहाँ पर देखिए दीजिएगा, लिखे हैं सी टीचेज डॉट 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 डॉट। अब हमको आपको बताइए यहाँ पर आई भराएगा लास्ट में कि मी भराएगा, तो भैया ये तो सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का स्थान पर ऑब्जेक्टिव है केस, तो ये तो आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, मी ना ऑब्जेक्टिव होता है, तो मी होगा सी टीचेज मी, वो मुझे पढ़ाती है। समझ आ गया कि ना। तो भैया ऑब्जेक्ट का स्थान रहे तो ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट का स्थान रहे तो सब्जेक्टिव केस। क्लियर है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला बड़ा आसान है, सब चीज़ ट्रिक लिया मेरा भाई, सब कुछ ट्रिक लिया है। अगला वर्ब के पहले हु लगाना है ट्रिक से, अगर सजीव रहे तो वर्ब के पहले हु लगाना है, अगर नाउन के पहले वी हु लगाना है या हुज लगाना है, लेकिन अगर सजीव रहे तो हु लगाना है, निर्जीव रहे तो विच लगाना है। हम बताएंगे इसका मतलब क्या हम समझाना चाह रहे हैं, अभी बताएंगे आपको। सब्जेक्ट के पहले हुम लगाएंगे, सब्जेक्ट के पहले हुम लगाएंगे, और निर्जीव के पहले डेट का प्रयोग करेंगे, निर्जीव के पहले डेट का प्रयोग करेंगे। क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भैया, समझाइए हम क्या कहना, सुनिए देखिए सबसे पहले समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर एक मिनट देखिए, यहाँ पर इस सेंटेंस दिया गया ना, ये आपको यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है। चलिए ठीक है। अगर इजेमार वाज बियर यहाँ पर वर्ब रहे, इजेमार वाज बियर खाली नहीं, गो गोज कुछ भी वर्ब रहे, तब वर्ब के अगर देखिएगा वर्ब के पहले या तो हु आएगा या तो डैट आएगा। क्या आएगा, हु आएगा या तो डैट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर लड़की अगर सजीव है तो एक पहले हु आएगा। यहाँ से 3 गो क्वेश्चन आता है, यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आपको हम बताते हैं, पूरा टाइप बताते हैं कहाँ से आता है। यहाँ पर इजेमार वाज बियर वर्ब है तो उसके पहले वर्ब है, और यहाँ पर लड़की सजीव है तो वर्ब के पहले क्या लगाए, हूँ। अभी जस्ट ऊपर आगे ट्रिक बताए वर्ब के पहले हूँ। अच्छा यहाँ भी इजेमार वर्ब है, लेकिन पेन कलम निर्जीव है तो वर्ब के पहले डैट लगाना है, अगर निर्जीव रहे तो डैट लगाना है वर्ब के पहले, अगर सजीव रहे तो हु लगाना है। क्लियर है। एक और हिंदी हुआ सीता इज द गर्ल, सीता वही लड़की है, हु इज माई सिस्टर जो मेरी बहन है। अच्छा अब अगला देखिए, ये फादर, यहाँ वर्ब नहीं है, वर्ब यहाँ पर फादर मदर सिस्टर ब्रदर, ये सब नाउन होता है। तो जब नाउन रहे तो ऊपर जस्ट ट्रिक पढ़ाए, नाउन के पहले लगाना है हु लगाना है, न तो विच लगाना है। तो देखिए नाउन के पहले हु कब लगाएंगे, फादर सजीव है तो हु लगाना है। जबकि देखिए कलर निर्जीव है, तो यहाँ भी कलर तो नाउन होता है, कलर मीन्स नाउन, तो यहाँ पर कलर नाउन है, तो यहाँ निर्जीव है तो निर्जीव के पहले विच लगाना है। एक और हिंदू हुआ सीता इज द गर्ल, सीता वही लड़की है, हुज फादर जिसका पिताजी एक डॉक्टर है। एक और हिंदी हुआ दिस इज द पेन, यह वही कलम है, विच कलर इज रेड, जिसका रंग लाल है। क्लियर है। तो आपको याद रखना होगा कि अच्छा इजेमार वाज बियर वर्ब रहे ना, तो अगर वर्ब रहे आई के तारीख सजीव रहे तो हूँ लगाना है, अगर वर्ब रहे आई के तारीख निर्जीव रहे तो डैट लगाना है, अगर नाउन रहे फादर उदर मदर सिस्टर ये सब, और नाउन रहे तो उसके पहले अगर सजीव रहे तो हुज लगाना है, अगर निर्जीव रहे तो विच लगाना है। क्लियर है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अभी और इसमें बात समझिए, अभी इतना ही बात नहीं बता। अच्छा देखिए आई कथी, आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, हुम लगाना है। एक और हिंदू हुआ दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, हुम आई लव, जिसे मैं प्रेम करता हूँ। क्लियर है। तो ये बात याद रखना है। तो यानी कि हम कहना है मेरे भाई इसमें क्या समझने को मिला, आपको ये समझने को मिला कि अगर आपको वर्ब रहे तो वर्ब के पहले हु लगाना है, वर्ब के पहले हु, नाउन के पहले हुज, सजीव में नाउन के पहले हुज लगाना है, निर्जीव रहे तो विच लगाना है। अभी क्वेश्चन आएगा तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, हुम लगाना है, निर्जीव के पहले क्या लगाना है, डैट। वही देखिए इजेमार था, वर्ब के पहले यहाँ पर लड़की सजीव है तो हु लगाए। अच्छा फादर नाउन था और फादर सजीव है तो हुज लगाए, कलर नाउन है, नाउन भी निर्जीव था तो विच लगाए, अगर ये वर्ब है, वर्ब यहाँ पर वर्ब था लेकिन सजीव था तो हु लगाए, यहाँ वर्ब है निर्जीव है तो डैट लगाए, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो हुम लगाए, यहाँ पर लिखे ना सब्जेक्ट के पहले हुम लगाना है। क्लियर है कि ना। आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस से चीज़ें है। और अच्छा एक चीज़ और आपको समझाते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, सुनिए हम आपको अभी बता देते हैं। वैसे इंग्लिश में लिखा गया है फिर भी हम आपको बताते हैं। अभी एक बात और कभी कभी ये भी गायब कर देगा, ये सब सब चीज़ दिया रहेगा, ये गायब करेगा। ये आर्टिकल में पढ़ाएंगे, आर्टिकल में आपको लिखे भी है, सुन लीजिए देख लीजिए।
कभी भी कोई सेंटेंस हु, हुज, विच, डैट, हुम ऐ सबसे जुड़ा है ना, एकरा पहले जो नाउन है लड़का लड़की कलम बॉय कुछ भी ले है इसके पहले द लगबे करेगा, द लगबे करेगा। दूसरा पहला बात समझ गए ना, द लगबे करेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, समझ गए। तो यानी कि रिलेटिव पढ़ना है तो आपको करे अगर कोई सेंटेंस अगर कोई दू गो वाक्य हु, हुज, विच, डैट, हुम ई सबसे जुड़ल है और ओकरा पहले कोई नाउन है तो ओकरा पहले दहे लगेगा, दहे लगेगा, दहे लगेगा। समझ रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव बनाए। अच्छा दूसरा का ऑब्जेक्टिव था, ये तो पहला क्वेश्चन था, दो वाला दूसरा का। तीसरा का क्वेश्चन कथी है कि अगर कोई सेंटेंस में हु लगा है ना, हु चाहे डैट ई सब लगा है और ओकरा बाद अगर वर्ब लगाना है, ओकरा बाद वर्ब तो एकरा पहले वाला के अनुसार। तो यहाँ पर एगो लड़की है हु के पहले वाला के अनुसार, तो हु के पहले यहाँ पर एगो लड़की वाला इज लगाए। अगर यहाँ पर एक से अधिक लड़की रहता ना तो यहाँ पर आर लगता, समझ गए ना। यहाँ पर एगो कॉलम में तो इसलिए इज लगा है, यहाँ पर एक से अधिक कॉलम रहता ना तो यहाँ पर आर लगता। तो भैया यहाँ से 3 गो सवाल, या तो वर्ब के पहले हु लगाना ये वाला कॉन्सेप्ट था, नाउन के पहले हुज लगाना ये वाला कॉन्सेप्ट था। तीसरा का हु हुज विच डैट एकरा पहले कोई भी नाउन है तो ओकरा पहले दही लगेगा, आर्टिकल में ए एन न लगेगा यानी कि दही लगेगा। उसके बाद जो हु चाहे डैट ये सब लगा रहता है ना तो ओकरा बाद अगर हु के बाद अगर वर्ब लगाना है, डैट के बाद वर्ब लगाना है तो ओकरा पहले वाला के अनुसार। ओकरा पहले यहाँ पर एगो कॉलम में तो इज लगाए, अगर एक से अधिक कॉलम रहता तो आर लगाते। यहाँ पर एगो लड़की तो इज लगाए, यहाँ पर एक से अधिक रहता तो आर लगाते। अच्छा इसका बताइए तो पहले क्या होगा, इसका बताइए तो क्या होगा। हम जैसे पूछ रहे हैं आपसे, बताइए तो इसका क्या होगा। हम कह रहे हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, सोच के बताइएगा। दीज आर, यहाँ पर द तो लगभग करेगा, दीज आर द गर्ल्स, दीज आर द गर्ल्स हु डॉट माई सिस्टर्स। यह वही लड़कियाँ हैं जो मेरी बहन है, हुई सिस्टर्स है सिस्टर्स। अच्छा आपको कहेगा भैया यहाँ पर खाली स्थान पर ईज भराएगा कि आर भराएगा, तो आप कैसे समझिएगा। अच्छा हु है, हु के पहले लगाना है तो हु के पहले वाला देखिए क्या है, तो हु के बाद भर लगाना है तो हु के पहले देखिए क्या लिखा है, गर्ल्स एक से अधिक लड़की, एक से अधिक आर लगाएंगे। और यहाँ पर एगो लड़की रहता है तो ईज लगाते, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर द भी लगा रहता है, ये बात को याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ से 3 गो सवाल, तीनों पहचान दे, आपको बता दिए, कोई दिक्कत ना। अभी क्वेश्चन आपको कराएंगे, अभी क्वेश्चन हम कुछ कराएंगे। चलिए अगला ये लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस अब भर के पहला रूप लगता है, याद रखिएगा। कहने का अर्थ क्या भैया, क्या समझाना चाह रहे हैं, सुनिए। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कथी है, अब जस्ट पीछे पढ़े सुन लीजिए, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर आइए, एक मिनट यहाँ। लेट के बाद यही ना ऑब्जेक्टिव केस, देखिए तो ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। कहीं भी लेट लिखा रहे ना तो लेट के बाद आई में से कहीं कोई आ ही नहीं सकता, यानी कि लेट के बाद कहियो आई नहीं आएगा, कहियो वी नहीं आएगा, कहियो यू नहीं आएगा, कहियो ही नहीं आएगा, कहियो सी नहीं आएगा, कहियो इट नहीं आएगा, कहियो दे नहीं आएगा। लेट के बाद आएगा तो मी आएगा, औसे आएगा, यू आएगा, ही में आएगा, सी आएगा, हरे आएगा, इटे आएगा, दे में आएगा। यानी कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो कहने का अर्थ गलत लिखा है कि सही। लेट डॉट कॉम, लेट डॉट कॉम मुझे आने दो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा आई लगेगा कि वी, आई लगेगा कि वी लगेगा कि मी लगेगा, बताइए तो भैया आई तो सब्जेक्टिव केस है हो तो ई न लगेगा, वी तो सब्जेक्टिव केस है तो हो ई न लगेगा, मी ऑब्जेक्टिव न है तो मी लगेगा। तो लेट मी कम मुझे आने दो, लेट मी कम, समझ में आएगा कि ना। अच्छा ये बताइए तो कहाँ यहाँ पर क्या लगेगा, लेट डॉट कॉम, लेट डॉट कॉम उसे आने दो, तो बताइए इसमें ही लगेगा कि हिम लगेगा। तो भैया ही तो सब्जेक्टिव केस, तो लेट के बाद सब्जेक्टिव केस थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव केस ना आता है, तो ही के ऑब्जेक्टिव केस कथी हो जाए हिम, तो लेट हिम कम उसे आने दो, समझ गए कि ना। हाँ नाम रहेगा तो फिर नामे लगेगा, लेट राम कम, राम को आने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, लेट के बाद है ना हमेशा वही हमेशा आएगा। अच्छा हम लोग चले, जल्दी बताइए क्या बनेगा इसका, लेट डॉट को हम लोग चले, तो बताइए लेट के बाद यहाँ पर वी लगेगा कि अस लगेगा, तो भैया लेट है तो लेट के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ना आता है, तो वी तो सब्जेक्टिव केस होता है, अस ना लगेगा, लेट अस गो हम लोग चले, हम लोग, क्लियर है, समझ में आ गया कि ना। अच्छा ये बात को याद रखिएगा। अच्छा आपको एक बात और यहाँ पर बोले थे भैया कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए वर्ब के पहला रूप लगता है कभी भी। अच्छा यानी कहने का क्या भैया, लेट मी कहीं पर कोई लिख देगा भैया गोइंग, तो गलत है कि सही, ना गलत है, कहला लेट के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस सही है, ये गोइंग वर्ब का चौथा है, जबकि रूल कहता है लेट के बाद हमेशा वर्ब के पहला रूप लगाना है, तो लेट मी गोइंग ना लेट मी गो। अच्छा लेट मी ईटिंग होगा ना लेट मी ईटिंग ना लेट मी ईट। अच्छा ये सही कि गलत बताइए तो, लेट मी पलेज है, पलेज तो और गलत है, तो भर के पचमा लगा दिया ना, गलत हो गया ना, भर के पहला होगा, लेट मी पले होगा, समझ में आ गया ना। आपको याद है ये कहाँ पढ़ेंगे, वर्ब वाला टॉपिक अभी जरूरी नहीं है, लेकिन हमको अब वो याद है तो आपको जब जरूरी आता है तो हम बता देते हैं, क्लियर है। तो वही आपको बताएं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, हमेशा भर के पहला रुकता है, आई न लगेगा, वी न लगेगा, मी लगेगा, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात और, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ रहे, चाहे ईच ऑफ रहे, ऑल ऑफ रहे, ईच ऑफ रहे, नाइदर ऑफ रहे, तो समझ आइएगा ना, इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगता है। जैसे कहेगा उन लोगों में से उन दोनों में से कोई, जैसे कहेगा यहाँ पर बताइए, जैसे कि नाइदर
नाइदर ऑफ यहाँ पर कहेगा आपको दे लगेगा कि देम लगेगा, दे लगेगा कि देम लगेगा, तो आपको कहेगा भैया ये तो भैया तो ऑफ के बाद लगाना है हो, तो ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस लगता है, तो दे न देम, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, यहाँ पर ऑल ऑफ के बाद लगाना है, तो ऑल ऑफ के बाद सब, ये तो भी तो सब्जेक्टिव है, अस न लगेगा, तो ऑल ऑफ अस, समझ गए ना। तो हमेशा भी याद रखिए, ये भी याद रखिएगा आप मेरे भाई कि ऑफ के बाद भी ऑफ कौन केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम और नाइदर ऑफ देम, ये सब देम ही लगेगा, क्लियर है। अच्छा, और इस सब के बाद हमेशा प्लुरल लगता है, ये बात की याद रखिएगा। कोई भी ई ऑप्शन नहीं पूछ सकता है, लेकिन आपको हम बता दिए कि ऑल ऑफ के बाद कोई कहेगा ही के हिम लगेगा, ना गलत, ऑल ऑफ नाइदर ऑफ देम के बाद इसके बाद प्लुरल लगबे करता है, वो अलग बात है, लेकिन आपके केवल ऑब्जेक्टिव, अभी नाउन प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन प्रोनाउन आप समझ के चलिए, क्लियर है। अच्छा, अब आइए यहाँ पर अभी अब अगला रूल है, अगर 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 एगो यहाँ पर कुछ लिखा है, उसके बाद इसका तारीफ भी कुछ लिखा है, बीच में एंड है, एंड से अगर दो गो चीज जुड़ा है ना, अगर अ के तारीफ वाला सब्जेक्टिव केस है तो के तारीफ सब्जेक्टिव केस, अ के तारीफ ऑब्जेक्टिव केस है तो के तारीफ ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ पर आई लिखा था, एंड लिखा था, तो ये होगा, कोई कहेगा ही के बदले हम ही लिखेंगे तो गलत, कहला ये आई तो सब्जेक्टिव है, ही तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, गलत ना, ई के तारीफ सब्जेक्टिव केस तो के तारीफ सब्जेक्टिव केस। अच्छा, आई के तारीफ मी लिखा था, एंड लिखा है, हिम लिखा है, हाँ तो फिर सही, कहला इहो ऑब्जेक्टिव केस, इहो ऑब्जेक्टिव केस, कहने का अर्थ है अगर एंड के पहले के तारीफ सब्जेक्टिव तो के तारीफ सब्जेक्टिव, एंड के तारीफ ऑब्जेक्टिव तो के तारीफ ऑब्जेक्टिव, ये गलत है कि सही बताइएगा सोच के, ये गलत है कि सही, आई एंड हर, गलत है कि सही, गलत है, कहला आई एंड हर ना होगा, हर तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसका ऑब्जेक्टिव केस, तो सी, तो यहाँ पर आई एंड सी होगा, क्लियर है ना, कहला कि इहो सब्जेक्टिव केस तो इहो सब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये गलत है कि सही बताइएगा सोच कर, हर एंड आई, गलत है, गलत है, ये हर तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो एंड है, ये आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, के तारीफ ऑब्जेक्टिव है, के तारीफ सब्जेक्टिव, ना आई ना होगा, यहाँ पर मी हो सकता है, क्लियर है ना। तो हर यहाँ पर क्या होगा, मी होगा, हर एंड मी, यानी कि एंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस तो एंड के तारीफ, एंड के तारीफ ऑब्जेक्टिव, बहु के तारीफ ऑब्जेक्टिव केस, बहु के तारीफ सब्जेक्टिव तो के तारीफ सब्जेक्टिव केस, क्लियर है। हाँ, अच्छा, मेरा दोस्त का मीनिंग माई फ्रेंड भी होता है और द माई फ्रेंड ऑफ माइन भी होता है, ये बात को याद रखिएगा, आपको केवल बता दिए, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन, यहाँ से बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्या होता है आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि एक मीनिंग होता है, आपको बताते हैं यहाँ पर हम, आई का क्या बनता है मालूम है, आई का बनता है माई, आई के तारीफ बनता है माइन, बनता है ना, इसी प्रकार वी रहता है, तो वी का बनता है आवर बनता है, आवर्स बनता है। अच्छा, इसका तारीफ रहता है ही, तो ही का हिज बनता है, ई का बनता है हिम बनता है, समझ गए ना। यू, तो यू का बनता है योर बनता है, और के तारीफ योर्स बनता है, योर्स एस वाला। तो हम कह रहे हैं ना कि जब भी आपको, जब ये सब जितना मीनिंग है ना, माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर, देयर्स, ये सब जितना भी मीनिंग है ना, हमेशा अकेले आता है, इस सिंगल लाइफ जीना चाहते हैं, हमेशा अकेले आएगा, कहने करते एक बाद कोई नाउन नहीं आएगा। जैसे देखिए, माई था, आवर था, योर था, तो एकरा पहले कोई ना कोई नाउन आया, मेरा दोस्त के मीनिंग, लेकिन जब ये माइन आएगा, माइन के बाद कोई फ्रेंड लगाएगा तो गलत, माई के बाद पेन लगाएगा तो गलत। हाँ, माई के बाद पेन चल सकता है, माइन के बाद न, तो जितने मीनिंग है ना हमेशा अकेले आएगा। देखिए, जैसे माई है तो माई के बाद पेन लगाए, लेकिन देखिए योर्स एस वाला, ये अकेले अबे करेगा, एक बाद पेन लगाने की आवश्यकता ना, ये सब अकेले अबे करता है, तो जितने मीनिंग है ना अकेले अबे करेगा। अर्थात बताइए, मेरा कलम का मीनिंग देखिए, मेरा कलम का मीनिंग माई पेन सही है, कोई दिक्कत ना, माई के बाद नाउन आता है। मेरे पिताजी की मीनिंग माई फादर सही है, मेरा भाई की मीनिंग माई ब्रदर सही है, लेकिन अगर कोई कहेगा ये गलत, ये पहले गलत लिखेगा सही लिखे, पहले बताइएगा, दिस इज माइन पेन, गलत है कि सही, माइन पेन, दिस इज माइन पेन, गलत है कि सही, गलत है, कहला माइन के पहले कोई नाउन ना आता है, ये अकेले आता है, तो या तो यहाँ पर माइन न लगा के यहाँ पर माई लगाइए तब सही होगा, क्योंकि माई के बाद नाउन आता है, या तो इसको हटा दीजिए, समझ गए ना। तो ये सब जितना मीनिंग होता है ना, माइन, आवर, योर्स, ये सब अकेले आता है, ये बात को याद रखिएगा। इतना आपको ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये बिहार पुलिस में पूछा गया था, हम इसलिए इंक्लूड कर दिए। बाकी आपको जितना बताए हैं 100% समझ में आया होगा, और कहेंगे तो एक आध क्वेश्चन भी कम दिखा देते हैं, टारगेट से एक आध क्वेश्चन भी करा देते हैं, ताकि और आपको फीलिंग आए और आपको मजा आ जाएगा, ठीक ना। अब एक आध क्वेश्चन हम करा देते हैं और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो भाई जितना करा रहा है केवल उतना कर ले जाइए, हम कुछ प्रैक्टिस कराते आइए। तो भैया आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दी है, आप लोग जाकर भैया क्या कीजिएगा, इसका पूरा अर्थ क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 100% आप बनाइएगा, बन जाएगा, 100% बनेगा, ठीक ना। चलिए आइए अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन जो पूछा गया 25 का ही क्वेश्चन बना लेते हैं। द चिल्ड्रेन डॉट, अच्छा चलिए सीधे चिल्ड्रेन आया, पहले बताइए, चाइल्ड मीन्स एगो बच्चा होता है, चिल्ड्रेन मीन्स एक से अधिक बच्चा होता है। जस्ट अभी आपको बताए हैं कि नीचे देखिए खाली सब सेल्फ वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना। अच्छा, कुछ ना करना है आपको, 1 मिनट करना है आपको, ये खाली दिमाग लगाना है। अच्छा, एक लड़का रहे तो एक जस्ट
पीछे बताए, अगर एगो नाम रहे तो क्या लगाना है, एगो नाम रहे मेरे भाई, वहाँ पर एगो नाम रहे तो आपको हम पीछे जस्ट बताए हैं, एगो नाम रहे, लड़का का नाम रहे तो ही लगाना है, लड़की का नाम रहे तो सी लगाना है, एक से अधिक कुछ हो रहे, लड़का लड़की कुछ हो रहे तो उसके बदले दे लगाना है। लेकिन दे का नीचे सेल्फ वाला क्या होता है, देम सेल्फ नहीं होता है, तो यहाँ पर देम होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन है, तो चिल्ड्रेन है तो आँख मूंद के मारिए देम सेल्फ। तो दे रहे या देम, दे रहे या एक से अधिक कुछ भी रहे, ओकरा बदले क्या मारना है, देम सेल्फ मारना है, नीचे ऑप्शन वाला सेल्फ बनाया, तो क्लियर है। अच्छा अगला, अगला देखिए, अगला ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं, ये क्वेश्चन ये भर्ब का क्वेश्चन है, ये भर्ब का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन यहाँ का है वो आपको दिमाग लगाते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको आ गया, देखिए एक चीज़ बताइए, सबसे पहले देखिए, आप देखिए अब यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछा गया था, थोड़ा सा दिमाग लाकर पूछा गया है। आपको यहाँ बताइए, आप देखिए यहाँ पर अगर आई है तो एक चीज़ समझ लीजिए, आई यहाँ पर अगर आई है तो यहाँ पर कह रहा है कि आई बॉट, मैंने खरीदा, डॉट मैंने खरीदा, डॉट फॉर माई मदर, मैं अपने माँ के लिए यानी कि अपने माँ के लिए इस फूल को, ये फूल को मैंने अपने माँ के लिए खरीदा है, तो आई खरीदा। तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव का स्थान पर आएगा, यानी कि ये बगल में नाउन है तो नाउन के बगल में ऑब्जेक्ट वाला बात नहीं है, ये आता है तो अकेले आएगा, देम अकेले आता है। इसके बाद हिम ऑब्जेक्टिव केस है तो ये अकेले आएगा, तो दो ऑप्शन हमारा छट गया, वो नहीं थे, एगो ई छट गया, एगो ई छट गया। यहाँ पर अगर दे रहता तब लगता देयर, लेकिन यहाँ पर दे नहीं है तो देयर नहीं लगेगा, यहाँ पर सीधे हुआ कि इसको अर्थ लगा के बोलेंगे आई बॉट, मैंने खरीदा, दीज फ्लावर्स, इस फूल को, फॉर माई मदर, अपने माँ के लिए। कभी कभी क्या करेगा, ये माई को गायब कर देगा, तो यहाँ पर देखिए अगर आई है तो आई है तो बड़े माई आएगा, बात को याद रखिएगा। अच्छा ये भी नहीं, ये भी इसका सवाल नहीं है, ये तो है लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसका एवरी होता है लेकिन हम अलग बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक गुलाब के पास, प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है, उसका मीनिंग है, लेकिन उसको छोड़िए, आप इसको पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पर देखिए, अभी आ गया ये क्वेश्चन आपका आ गया 2024 का, ही वाला तो बताए हैं, ही आएगा तो सेल्फ वाला सब नीचे आ रहा है, तो ही का बदले क्या होगा, हिम सेल्फ होगा, क्योंकि आई रहेगा तो आई माई सेल्फ, ही रहेगा तो हिम सेल्फ, सी रहेगा तो जो रहेगा वही मीनिंग मारना है, तो यहाँ पर ही लगा है तो भैया ही के बदले क्या मारेंगे, हिम सेल्फ मारेंगे, क्लियर है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। अभी आइए जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल अभी और समझाते हैं, एक आध क्वेश्चन आपसे बनवा देते हैं जो आपसे बन जाए। एक मिनट और क्वेश्चन यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन और है, चलिए आ जाते हैं, हम दिखाते हैं क्वेश्चन, आप फटाफट बना के दिखा दीजिए हमको। चलिए भैया आइए 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 आइए, आपको एक क्वेश्चन और बताइए, चलिए आइए यहाँ पर फटाफट इसको बताइए क्या बनेगा। सी हॉट, सी है, सी आया तो सी के बदले कथी, योर सेल्फ मारिएगा, हर सेल्फ, सॉरी हाँ, सी के बदले हिम सेल्फ मारिएगा, इट सेल्फ ना, सी के बदले हर सेल्फ, क्योंकि बताया आई के बदले आई सेल्फ, आई के बदले माई सेल्फ, ही के बदले हिम सेल्फ, सी के बदले हर सेल्फ मारना है ना। अच्छा चलिए आ गया जो मीनिंग हम आपको बताना चाह रहे थे आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया ना। अच्छा देखिए अच्छा, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, एंड डैट इज डॉट आ गया ना। आप अकेले लगाना है, हम आपको पहले बताए थे, अकेले आएगा ना, अकेले आएगा तो या तो अकेले आएगा ना, उहे मीनिंग आएगा जिसका अंत में एस लगा है, एस यानी कि कहने करते माइन आएगा, न तो योर्स आएगा, न तो आवर्स आएगा। जस्ट देखिए हम पीछे भी जस्ट पढ़ाई कि कौन कौन मीनिंग जो अकेले आता है, योर है ना, ये अब कौन के को साथ लेकर आवे करेगा, यावर है ना, कौन के को साथ लेकर आवे करेगा, या तो ई होगा या तो ई होगा। लेकिन अगर अर्थ लगाते थे, अर्थ लगाएंगे तो कौन सूटेबल करता है, अर्थ पर डिपेंड करता है कि दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, वह तुम्हारा किताब है, और योर लगाएंगे तो तुम्हारा किताब है। अच्छा अगर आवर्स लिखाएंगे तो यह हमारा किताब, यह मेरा किताब है, यह हम लोगों का किताब है। तो ये बोलने में, यह हमारा किताब, यह हम लोग किताब बोलने में अच्छा लगता है ना, यह हमारा किताब है और वह तुम्हारा किताब है। तो दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, योर नहीं होगा, योर रहेगा तो फिर यहाँ पर बुक लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अकेले आएगा तो योर्स एस वाला आएगा, जस्ट अभी पीछे हम बता रहे हैं, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर देखिए सेल्फ वाला है, सेल्फ वाला दे दिया हुआ है, सेल्फ वाला ऑप्शन है, सेल्फ वाला, तो भैया दे है तो दे मुड़ के मारिए सेल्फ वाला, तो आप दे का बदले क्या मारना है, देम सेल्फ ना मारना है, तो देम सेल्फ, दे का बदले देम सेल्फ मारना है, देम सेल्फ, क्योंकि अभी तो जस्ट आपको बताया है। अच्छा आप देखिए द ट्रेन निर्जीव है, तो अभी जस्ट आपको बताया, एगो लड़का रहे तो ही, एगो लड़की रहे तो सी, अगर एगो निर्जीव रहे, कोई वस्तु निर्जीव रहे, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, इट रहे ना तो इट सेल्फ मारना होता है। जस्ट अभी पीछे मराया तो जाकर देखिएगा तो इट सेल्फ होगा, जस्ट हम अभी आपको पीछे बताया, जाकर अगर देखिएगा ध्यान से, क्लियर है। अच्छा जस्ट आइए यो बताए थे कि देखिए यहाँ पर आया इजे मार आया ना, इजे मार के तो भर के पहले क्या लगाना है, हु, अभी जस्ट पीछे पढ़ाया, भर के पहले हूँ, जाकर देखिए लगाए हूँ, भर के पहले हु बनाना है तो हु लगाएंगे। प्लीज चेक हु इज नोकिंग एट द डोर, प्लीज चेक कीजिए कौन दरवाजा खटखटा रहा है, तो अभी बताए तो भर के पहले क्या लगाना है, हु लगाना है तो हु लगाएंगे, भर के पहले क्या लगाना है, हु लगाएंगे। समझ में आ गया कि ना, भर के पहले क्या लगाना है, हु लगाना है। अच्छा ओकरा बाद बड़ा आसान है, केवल आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, यहाँ पर बताइए, देखिए डॉट खाली सेल्फ वाला ऑप्शन है, सेल्फ वाला ऑप्शन है तो इसको खोजिए। यहाँ पर अगर एगो लड़का आई रहे तो माई सेल्फ, ही रहे तो हिम सेल्फ, तो आई माई सेल्फ तो है ना, एगो किंग है तो किंग में से राजा का पुरुष की स्त्री, तो पुरुष एक हो, एक सदी के एगो, तो एगो लड़का का नाम रहे या कोई भी एगो पुरुष रहे तो उसका बदले हिम सेल्फ मारना होता है, तो हिम सेल्फ लगाएंगे, हो गया। द किंग हिम सेल्फ गेव द अवार्ड टू द चिल्ड्रेन, कि राजा ने स्वयं बच्चों को पुरस्कृत किया, क्लियर है, पुरस्कार दिया।
समझ में आ गया? तो आपको याद रखना पड़ेगा, हल्का सा थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अब इसको देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर बिलोंग, बिलोंग भर है ना, तो भर के पहले या तो दो चीज लगता है, या तो हु लगता है या तो डेट लगता है ना। लेकिन आपको हम बताए अगर सजीव रहे तो हु, निर्जीव रहे तो डेट। अभी जस्ट पीछे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए। तो देखिए बिलोंग भर है, भर के पहले या तो हु लगेगा या तो डेट लगेगा। तो ई तो लगेगा ना, ई तो लगेगा ना, कहला कि इस सब तो नाउन के पहले लगता है। जाकर देखिए ये तो हुम तक कोई ना कोई सब्जेक्ट के पहले लगता है ना, या तो ये तो डट लगेगा या तो हु लगेगा। तो देखिए यहाँ पर बुक निर्जीव है इसलिए डट लगेगा। एक चीज और आपको बताते जो अभी पीछे हम बताए थे, देखिए जो हूँ अगर यहाँ पर हूँ डट लगाएंगे तो इसके पहले जो नाउन है उसके पहले द लगा है कि ना, हाँ वो बात है। अच्छा यहाँ पर देखिए जो बिलोंग्स लगा है तो भर के पचमा क्यों लगा है, यानी कि सिंगुलर भर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर एक किताब है तो सिंगुलर लगा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक से अधिक किताब रहता है तो फिर यहाँ पर बिलोंग्स ना लगता, बिलोंग लगता। तो ये भी आपको बताया, तीन के ऊपर कॉन्सेप्ट बताएं, तीनों आपको याद रखना है। अच्छा आइए अब इसको थोड़ा समझेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको कोई बहुत बन जाएगा, एको क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे नहीं बनेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग ला कर देना पड़ेगा, बस आपको केवल दिमाग लगाना है, आसान से बन जाएगा। अच्छा इसका देखिए, इसका बनाइए, इसका क्या बनेगा भैया आप ही बनाइए। देखिए रेखा हज हॉट, रेखा एगो लड़की का नाम है, लड़की का नाम रहता है सी, तो सी के बदले हर सेल्फ नहीं बताए हैं। एगो लड़की का नाम रहता है सी वाला कैटेगरी, सी वाला लड़का का नाम रहता है ही वाला कैटेगरी हिम सेल्फ में, लड़की का नाम रहता है सी वाला कैटेगरी हर सेल्फ में। क्लियर है कि ना? तो आपको केवल आपको दिमाग ला के बनाना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। अच्छा इसको भी बनाना है, बताइए। देखिए दिस इज ए सीक्रेट पैक्ट बिटवीन यू एंड देखिए यू एंड डॉट। अब बताइए ये तो सब्जेक्ट निकल हो गया, ये ऑब्जेक्ट का स्थान पर है यू एंड डॉट, यू एंड ऑब्जेक्ट का स्थान पर। तो देखिए एंड के पहले ऑब्जेक्टिव केस लगा है, यू लगा है, तो एक बादो लगेगा, एंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। वी तो सब्जेक्टिव है, दे तो सब्जेक्टिव है, आई तो सब्जेक्टिव है, तो मीन लगेगा, क्योंकि यू भैया इस इन्हें शुरू में सब्जेक्ट है, उन्हें का लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पहले एंड के पहले यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो एंड के बादो यू ऑब्जेक्टिव केस ना, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस ना होगा। तो आई तो सब्जेक्टिव, वी तो सब्जेक्टिव, दे तो सब्जेक्टिव, मी होगा। समझ में आया कि ना आपको ये वाला? अच्छा ओकरा बाद देखिए अच्छा देखिए क्या कहता है, देखिए द मैन स्टोल में चुराना। आप देखिए स्टोल में चुराना है। अच्छा स्टोल में चुरा लिया, स्टील के भर के दूसर का है स्टोल। अच्छा चुराना भर्ब है, तो भर्ब के पहले क्या लगता है, हु लगता है या तो डट लगता है, लेकिन आदमी सजीव है तो हु लगेगा, अगर यही निर्जीव रहता तो डट लगता है। द मैन वही आदमी है, हु स्टोल माई नेकलेस वही आदमी है जिसने मेरा गले का हार चुरा लिया था। क्लियर है? अच्छा अगला देखिए, अगला सवाल बहुत आसान बनता है, आपको केवल दिमाग ला के बनाना है, अगर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? बहुत आसान बन जाएगा भाई, आप चिंता मत लीजिए, आपको जाकर केवल बनाइएगा, एक भी नहीं छूटेगा, आप केवल दिमाग ला के बनाना है। आप अच्छा से फोटो नहीं खींचा, एक मिनट फोटो देखता अच्छा से खींचा हुआ था यहाँ पर, यहाँ पर है तो हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए द मैन हो गया। अच्छा द मैन देखिए मैन हो गया। अब उसके बाद देखिए द मैन डॉट गेव मी द मनी वाज क्वाइट यंग। अब बताइए गेव भर्ब है, अब भर्ब के पहले क्या लगाना होता है, हु लगाना होता है, और हु और डेट। अब अगर निर्जीव रहे तो डेट और सजीव रहे तो हु, तो वुमन मीन्स औरत, आदमी ना है तो आदमी तो हु लगाएंगे। क्लियर है कि ना? श्वेता इन्वाइटेड विनीता, श्वेता अगर नीचे खाली सेल्फ वाला, तो श्वेता को लड़की के नाम है, तो लड़की के नाम रहे तो हर सेल्फ, लड़का के नाम रहे तो हिम सेल्फ, अभी जस्ट पीछे बताए। अच्छा ऑल ऑफ, देखिए ऑल ऑफ रहे, अभी जस्ट बताए, ऑल ऑफ रहे, ईच ऑफ रहे, आइदर ऑफ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, जस्ट ना पढ़ाया ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑल ऑफ बाद वी तो सब्जेक्टिव है, आवर तो पॉजिटिव केस है, ई नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो देम अब बताए हैं, अभी जस्ट बताए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ऑल ऑफ बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है कि ना? अच्छा ओकरा बाद कहता है क्लियर है। चलिए अच्छा ये देखिए था आई, देखिए मेरा नाम राम है और आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, मेरा नाम राम है, मैं एक भारतीय हूँ। अच्छा एक बताइए तो हम मेरा ये पहले वी के जोड़े कहियो एम लगेगा ना भैया? अच्छा सी के जोड़े एम लगेगा ना? अच्छा हो गया, आई के जोड़े एम लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कितना आसान पूछ दिया था। तो आपको थोड़ा सा जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% बन जाएगा, नहीं छूटेगा मेरे भाई, आपको थोड़ा दिमाग से बताइएगा। अच्छा जस्ट अभी पीछे पढ़ाए, देखिए अभी इहो पढ़ाए, बताए थे ना, अगर यहाँ पर वन रहे तो लास्ट में वन सेल्फ देना है, और लास्ट में वन सेल्फ देना तो यहाँ पर वन देना है, जस्ट अभी पीछे बताया, जाकर देखिएगा, लिखे होंगे। अगर शुरू में वन रहे तो वन सेल्फ देना है, तो भाई लास्ट में जब वन सेल्फ है तो शुरू में वन देंगे ना, तो बस वन वाला आंसर। समझ में आ गया कि ना? आपको केवल थोड़ा सोचना पड़ेगा मेरे भाई, बस बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सोचिएगा, 100% बन जाएगा। अच्छा इसका तो दिमाग लगा बताइए तो क्या बनेगा, वी। अच्छा इसका बताइए पहले। देखिए आई के जोड़े कहियो आर लगेगा ना भैया? अच्छा हाँ वी, ऑस शुरू में लगेगा, ऑस ना गलत, ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्ट का था ना, तो सब्जेक्टिव केस। अब यस तो ऑब्जेक्टिव है, या तो आई लगेगा या तो वी लगेगा, लेकिन आर लगा है तो आई क्या लगेगा? वी आर ब्रदर एंड सिस्टर, हम लोग भाई बहन हैं। समझ गए कि ना? तो भाई बड़ा आसान होता है, आप जाकर बनाइएगा। अच्छा इसको बताइए तो कैसे बनेगा,
देखिए 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 इसका राहुल लुक्ड डॉट डॉट इन, राहुल आया है, नीचे सेल्फ वाला ऑप्शन है, सेल्फ वाला, तो बताइए तो राहुल राहुल ऐना में ऐनक में अपने आप को देख रहा है, तो राहुल एगो लड़का के नाम है, तो लड़का के नाम है तो ही वाला तो हिमसेल्फ, लड़का के नाम है तो ही वाला हिमसेल्फ। यहाँ पर देखिए डिड यू, यू आया है तो यू लगाया तो योर सेल्फ मारेंगे सीधे आँख मूंद कर, समझ गए कि ना, बड़ा आसान है, केवल आपको थोड़ा दिमाग लगाकर बनाना पड़ेगा कि 100% थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग देना पड़ेगा, बस इतना बात हम कहेंगे। बाकी कुछ नंबर है तो हमको बताइएगा, इसका पूरा का पूरा आप सोल्यूशन कीजिए, 100% सोल्यूशन हो जाएगा। अभी जस्ट देखिए, अभी ये भी बताए हैं, अभी बताए ना ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, काइंड ऑफ, और सब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अगर ऑब्जेक्टिव केस तो भैया ये तो दे तो सब्जेक्टिव है, वी तो सब्जेक्टिव है, असे ना ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है ना, समझ में आ गया कि ना। अच्छा आपको याद रखिएगा, वो भी आपको समझ में आ गया। अच्छा अब अगला और क्वेश्चन बताइएगा, और क्वेश्चन बनाइएगा, बताइए और क्वेश्चन बताइएगा तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, केवल आपको भैया दिमाग लगाकर बनाना है, आप बना सकते हो, 100% बना सकते हैं। भैया टारगेट बुक ले लीजिएगा, आप टारगेट बुक प्रैक्टिस के लिए आपको लेना ही पड़ेगा अच्छा तरीका से। अच्छा और बनाइएगा, और बनाइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, इसको बनाइए तो कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए काइंड ऑफ आया, कहे ना ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव कैसे लगता है, तो देम सेल्फ, ये तो सेल्फ वाला, ये तो लगबे नहीं करेगा, ये दो तो सब्जेक्टिव में आएगा, ये लगबे नहीं करेगा, देम लगेगा, क्योंकि देम ऑब्जेक्टिव होता है, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है ना। अच्छा चलिए ये भी आपको बन जाएगा, आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा बनाइएगा तो बन जाएगा। चलिए मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन आपसे न बने तो हमको बताइएगा, हम आप उसके बाद सोल्यूशन बता देंगे कैसे क्या करना है। आप 100% बन जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा समझ गए ना। अच्छा ओ देखिए 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 इसका क्या बनेगा, सुनिए, हम बताए थे, यहाँ पर देखिए आउच, आउच मैंने, आई हैव कट माई फिंगर, मैं अपना उंगली काट लिया, मैं तुम्हारा उंगली काट लिया कि अपना उंगली काट लिया, तो अपना, तो आई को जो रहता है माई नहीं लगेगा, तो अपना का मैंने यहाँ पर क्या लगेगा, माई लगेगा, मैंने अपना उंगली काट लिया रहता, आई के बदले आई रहेगा तो माई लगता है, और यू रहता तो योर लगता है, ही रहता तो हीज लगता है, सी रहता तो हर लगाता है, तो मैंने अपना उंगली काट लिया तो माई लगाना, आई के बदले माई लगाना है, क्लियर है कि ना। अच्छा एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर देखिए अभी बताए थे मेरा दोस्त के मीनिंग होता है माई फ्रेंड, और न तो एक और बताए थे फ्रेंड ऑफ माइन, बताए थे कि ना, फ्रेंड ऑफ माइन बताए थे कि ना, वही पूछ दिया। देखिए ट्रेसी इज ए गुड फ्रेंड। अच्छा एक चीज बताइए, ऑफ के बाद कौन केस, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ के बाद हम ऑफ के बाद या तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, और न तो एगो इहो बताए थे कि ऑफ के बाद यानी मेरा दोस्त के मीनिंग माई फ्रेंड भी होता है, एक माई फ्रेंड ऑफ माइन भी होता है कि ना। तो ये तो दे तो सब्जेक्टिव है, सी तो सब्जेक्टिव है, ही तो सब्जेक्टिव है, माइन होगा कि मेरा दोस्त के मीनिंग माई फ्रेंड होता है ना, तो फ्रेंड ऑफ माइन होता है, वो भी आपको जस्ट हम पीछे बताए थे, और आप थोड़ा ध्यान से अगर देखिए होंगे तो ठीक ना। तो भैया आप बनाइएगा, नहीं छूटेगा, आप 100% आप थोड़ा सा दिमाग से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो हमको बताइएगा, और 100% आप सोल्यूशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।